अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप ऑनलाइन कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, जो कि सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके साथ मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन। सिस्टम पे जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप को, और एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में। लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की, आप जाके चेक कर लें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो। मैं यूके यूरोप वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम और कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम्स और पॉलिसीज पे वीडियोस बनाता हूँ। तो चलते हैं विंडो के स्क्रीन पे। ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम ऑनलाइन कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो सर्च करें गूगल ircc.canada.ca। लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन की है। ठीक है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। आप सर्च करेंगे, फिर नीचे आपसे ईमेल रिक्वायर्ड करेगा। आप यहाँ पे ईमेल लिखें mohammedalia@gmail.com 2 टाइम। ओके, गेट इन्विटेशन कोड क्लिक करें, कॉपी करें क्लिपबोर्ड के, कंटिन्यू टू द IRCC पोर्टल। अब ये डायरेक्ट पोर्टल पे जाएगा। ठीक है, तो हम पोर्टल पे आ गए। ठीक है, वो जो कोड आपने कॉपी किए वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ से आप यहाँ पे आप दोबारा ईमेल मेंशन करेंगे। ठीक है, पासवर्ड देंगे आप यहाँ पे, कोई भी आप पासवर्ड दे दें। यहाँ पे सॉरी पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे आप देंगे लास्ट नेम लाइक मोहम्मद आलियान। सो मोहम्मद इज लास्ट नेम। ठीक है, गिवन नेम है आलियान, और यहाँ पे उनका कांटेक्ट नंबर, सॉरी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और क्या मिसिंग है? ओके, पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। ओके, साइन अप करें। तो ये इंटर वेरिफिकेशन कोड, ईमेल पे ये एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। ठीक है, आप वहाँ से अभी यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, जस्ट आप कोड कॉपी पेस्ट करके आप कोड दे दें, तो ये आपका पोर्टल पे अकाउंट साइन अप हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट को पैसे दिए बगैर। ठीक है, ये अकाउंट बन गया आपका। ये ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह जो है ना, ये आपका आ गया है साइन अप। अब यहाँ से हम साइन इन करेंगे, सॉरी। ठीक है, एक्सेप्ट करें टर्म एंड कंडीशन को। तो ये आपका IRCC पोर्टल अकाउंट है। ठीक है, हम यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे फॉर विजिटर वीज़ा। सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अप्लाई टू विजिट स्टडी और वर्क इन कनाडा। ठीक है, हम विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो स्क्रॉल डाउन करें, आई एक्नॉलेज, क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, सो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पर्सन, या आप ग्रुप फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी वन एज एप्लीकेंट। सो से नो, आप एक एप्लीकेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 7 कंटिन्यू। उसके बाद आपसे पर्पस मांग रहा है कि आप किस लिए अप्लाई करें। सो आई वांट टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। ओके, और विजिटर वीज़ा की जो कैटेगरी है, आप इसको जो है ना गौर से सेलेक्ट करना, आप किस कैटेगरी में आप अप्लाई करें। सो टू विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट, अगर आप टूरिस्ट है उसके लिए अप्लाई करें तो आप ये सेलेक्ट करें। अगर आप का स्पाउस या कोई भी कॉमन लॉ पार्टनर वगैरह है जो ऑलरेडी इन कनाडा, जहाँ पे कनाडा में उनका
एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट है या स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो है ना सिर्फ जस्ट विजिट के लिए अप्लाई करें टूरिस्ट के लिए। सो सेलेक्ट किया टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। यहाँ पे आप जो है ना टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा इंक्लूड डेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अब सर्च करें आई वांट टू विजिट वैंकूवर to explore the Canadian environment, visit Vancouver as a tourist to explore the Canadian environment, and in my summer vacation my plan is scheduled from 13 July to, for example, 26 or 13 July 2014 to 26 July 2014, ओके। तो ये इन्होंने मेंशन किए इंक्लूड डेट्स, तो ये हमने डेट मेंशन कर दिया और ठीक है। और एक शॉर्ट समरी आप लिख दें, आप समरी से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आप कम से कम जो है ना इस कैरेक्टर को आपने कवर करना है 475, ठीक है। तो ये एक मैंने इन टच दिया है कि आप जो है ना अपने टूर के बारे में बता दें और जो है ना डेट्स के बारे में बता दें जो भी आपका स्केड्यूल है, ठीक है। तो ये आपसे स्केड्यूल मांग रहे हैं, आप कब से कब के लिए अप्लाई करें। तो व्हेन यू विल एंटर कनाडा, सो हमने मेंशन की कि 24 में जुलाई के लिए अप्लाई करें, 13 अगेन 24 जुलाई 26 तक, ओके। 10 डेज के लिए ऑलमोस्ट 9 and 10 डेज बन रहे हैं, ठीक है। UCI मीन्स कि अगर आपका प्रीवियस रिजेक्शन है या आपका प्रीवियस UCI नंबर है तो यहाँ पे मेंशन करें। सो ये ऑप्शनल है, अगर आपका नहीं है फ्रेश एप्लीकेंट है तो सेव एंड कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अगेन कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ये स्टेप प्रोसेस है, सारे स्टेप को जो है ना कवर करने होंगे, ओके। आर यू अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, नो, अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन कंटिन्यू, सरनेम, गिवन नेम, सो सरनेम मोहम्मद, इन माय केस गिवन नेम है आर्यन, ओके। डेट ऑफ बर्थ, नो, January 01, gender male, save and continue, passport रेगुलर, पाकिस्तान से ही पासपोर्ट इनका बना है तो आप इनका पाकिस्तान, और यहाँ पे नेशनलिटी भी पाकिस्तानी है। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डेट ऑफ इशू, इनका पासपोर्ट कब इशू हुआ है तो ये हुआ है 2 नवंबर 2019, एक्सपायर हो रहा है 2-3 नवंबर 2029, ओके। और आपके पास जो यूएस की लॉफुल रेजिडेंसी है, नो। कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन पास्ट 10 ईयर आपके पास था, नो। आपके पास यूएस नॉमिनेशन कुछ है, नो। ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत से लोग ये सारे नो करते हैं तो इसको भी नो कर लेते हैं, नो, इसको यस करना है क्योंकि आप बोर्ड के थ्रू भी कनाडा जा सकते हैं या किसी बस के थ्रू भी जा सकते हैं, तो हमने क्या कहना है, यस, ओके। सेव एंड कंटिन्यू। कंट्री एंड टेरिटरी वेरी लिव, पाकिस्तान। सिटी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, बोर्ड वेरी यू बॉर्न, सिटी और टाउन वेरी यू वर बोर्न इन पाकिस्तान, सो इस्लामाबाद, ठीक है। और सिटीजन मोर देन वन कंट्री, नो। और जहाँ के सिटीजन है आप वहाँ पे लिख दें, सॉरी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दें। और आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री सिंस, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है जो आपने दिए, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू। यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्स,
आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है, अगर है तो यस। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी आपको देना पड़ेगा 2021 जनवरी 1। ठीक है, और कहाँ से आपका आईडी इशू हुआ है, जो नेशनल आईडी है ये वाला नंबर। ठीक है, पाकिस्तान से। सेव एंड कंटिन्यू। पास में अगर आपका दूसरा नाम था तो आप यहाँ पे मेंशन करें, अगर आपका नहीं है तो से नो। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, कंट्री और टेरिटरी जहाँ पे जहाँ से आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप यहाँ पे मेलिंग एड्रेस दे सकते हैं। पाकिस्तान स्ट्रीट 4 सॉरी, ये आप यहाँ पे पूरा एड्रेस दे सकते हैं। मीन्स K13 ये हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है 4, वुड स्ट्रीट I10, और यहाँ पे आप सिटी देंगे। सॉरी, ओके, ये अलाउ नहीं कर रहा। हाँ, ये मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, सिटी आप मेंशन करेंगे इस्लामाबाद, पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एड्रेस जहाँ पे आप रेजिडेंस मेंशन किए, ये सेम एड्रेस यहाँ पे आप रह रहे हैं, ये मेलिंग एड्रेस पे, सो इसे यस। अगर मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे आप दूसरा एड्रेस दे सकते हैं। ओके, से यस। दिस कंट्री वेयर यू टेरिटरी वेयर यू लिव, सो पाकिस्तान। सिटीजन, जहाँ के आप सिटीजन है, जनवरी 01 डेट ऑफ बर्थ देंगे आप। ठीक है, इस डेट से सिटीजन है। ठीक है, 7 कंट्री। ओके, यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि पास्ट 10 ईयर में आपका बायोमेट्रिक हुआ है ऑलरेडी। अगर आपका रिफ्यूजल केस है या ऑलरेडी आपने बायोमेट्रिक दी है पास्ट 10 ईयर में तो से नो, से यस। अगर आपने दी है, सॉरी, अगर आपका नहीं है तो से नो। ठीक है, 7 कंटिन्यू। यहाँ पे मांग रहा है कि हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा। ओके, इन कैनेडियन डॉलर में मेंशन करें कि आपके पास कितने कैड है। फॉर एग्जांपल, इसके पास है 32,500 कैनेडियन डॉलर, और समवन गिव यू मनी फॉर योर स्टे इन कनाडा, से नो। ये आपकी अपनी अमाउंट है, अगर किसी ने दी है तो यहाँ पे आप मेंशन डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, से नो। 7 कंटिन्यू। ओके, सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पे आपसे एजुकेशन से मतलब, आपसे आपके वर्क एक्सपीरियंस से मतलब आपसे तमाम तरह मालूमात लेगा। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर आप बीच में गैप नहीं देंगे, आप पूरा जो है ना पास्ट 10 ईयर का कंप्लीट बायोडाटा यहाँ पे देंगे। अगर आप गैप देंगे तो ये कंटिन्यू नेक्स्ट नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एजुकेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 ऑफ नवंबर से इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की, ऑनगोइंग ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर की या बैचलर डिग्री फॉर एग्जांपल बिजनेस में या कंप्यूटिंग में। ओके, तो ये इनका एड्रेस फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक इस्लामाबाद, सॉरी, फॉर एग्जांपल एड्रेस दे देते हैं। ओके, इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की 2011 से नवंबर और एंड है 2015 सितंबर। ठीक है, इन्होंने एजुकेशन स्टार्ट की 15 सितंबर 2015 को याद रखें ये डेट को, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद ये मिलिट्री के बारे में पूछ रहे, कोई हिस्ट्री वगैरह है, से नो। इसके बाद ये वर्क के बारे में डिटेल मांग रहे, गिव एंड डिटेल ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटी सिंस द एज ऑफ 18 के बाद। ठीक है, इसके बाद इनका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2015 से जनवरी तक। फॉर एग्जांपल वो जॉब कर रहे हैं 2020
फेब तक क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑक्यूपेशन में एज अ मैनेजर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेजर इन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल जोंग टेलीकॉम, कुछ भी हम अभी डेटा डमी डेटा पुट कर देते हैं, ठीक है। मेन ड्यूटीज क्या है कि एडमिन मैनेजर प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट एंड टीम लीड फॉर एग्जांपल, मैंने डमी दिया है यहाँ पे, आप अकॉर्डिंगली अपना दे दें, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है पाकिस्तान I-10-4, पिक नहीं करेगा, सो I-10-4 से लिख देते हैं इस्लामाबाद, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि 2011 से 2015 तक उन्होंने ग्रेजुएशन की और 15 से 20 तक जो है ना इन्होंने जॉब की। अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये कह रहे कि एग्जैक्ट 10 ईयर का एग्जैक्ट अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल दे दें एज 18 के बाद। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप जो है ना अगर इसको ऑन गोइंग करेंगे, फॉर एग्जांपल 2015 से इसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो ये अब इसको पिक करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें गैप नहीं छोड़ना आपने। ग्रेजुएशन स्टडी के बाद आप यहाँ पे कहाँ जॉब करें, किस किस जगह पे जॉब करें, अगर 2 जगह जॉब कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 जगह जॉब कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 जनवरी तक यहाँ पे इन्होंने काम किए, फॉर एग्जांपल मार्च तक, सेव किया। अब इसको कंटिन्यू करके कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम दूसरी जगह दे रहे हैं 2020 के बाद एक क्या काम कर रहा है, तो 2020 मार्च से ऑन गोइंग मीन्स के भी कर रहे हैं बिजनेस एज अ मैनेजर, यहाँ पे भी एक मैनेजर रहे, फॉर एग्जांपल रॉयल एक्सपोर्ट कंपनी में, एंड टीम लीड, मेन ड्यूटीज पाकिस्तान I-10 इस्लामाबाद। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये एरर नहीं देगा। हमने क्लियर मेंशन की कि ये 11 से 15 तक ये स्टडी कर रहा था, 15 के बाद सेम डेट से 2020 तक ये टेलीकॉम में मैनेजर था जोंग टेलीकॉम में, और 2020 से लेके अभी तक ये रॉयल एक्सपोर्ट में जॉब कर रहा है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो इजीली नेक्स्ट जाएगा, ये एरर नहीं देगा, एरर फ्री होगा, ओके। सो गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सो इस नेक्स्ट स्टेप पे ये मांग रहे ट्रैवल हिस्ट्री। ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर आपने जहाँ जहाँ भी ट्रैवल किए यहाँ पे आप ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको यस करते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो सिंपल नो करें और नेक्स्ट करें, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो यस करें। ऐड करेंगे यहाँ पे हम ट्रैवल हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल 2015 में इन्होंने ट्रैवल की है, 15 से मार्च तक इनका ट्रैवल रहा है, मार्च फॉर एग्जांपल 3-4 दिन का या 2 वीक का या 1 मंथ का, ठीक है। इनका ट्रैवल रहा है दुबई का, सो यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे हम देखेंगे दुबई, पर्पस मीन्स की टूरिज्म, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख देते हैं टूरिस्ट, सेव। और उसके बाद 2015 के बाद इनका टूर रहा है 2020 अप्रैल में, फॉर एग्जांपल 2020 अप्रैल में अजरबैजान का, फॉर एग्जांपल बाकू का टूर रहा है इसका, सॉरी फैमिली टूर और टूरिज्म भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे पर्पस, ठीक है, सेव। तो सर आप जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पे देंगे, आप ऐड कर लें जितनी भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद जो है ना ये ट्रैवल टू स्टे इन कनाडा से नो, ठीक है। हैव यू बीन रिफ्यूज, आपका पहले से यहाँ से जो है ना रिफ्यूजल था, से नो, ओके। उसके बाद ये आपके अकॉर्डिंगली जो है ना आप देख लें कि आप ड्रग्स में या इधर उधर अरेस्ट नहीं हुए या जो है ना, सो जिस केस में जो है ना
क्लाइंट का बैकग्राउंड साफ है, क्रिमिनल एवरीथिंग, तो नो करें, सेव कंटिन्यू करें। ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड इनका कोई है, से नो कंटिन्यू। अगर नहीं है, फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, सॉरी इन द पास्ट 2 ईयर में आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो उनका कोई डिजीज़ वगैरह या इस तरह कुछ, तो इस केस में नहीं, सो से नो। ठीक है, और यहाँ पे आपसे ड्रग्स और अल्कोहलिक सिस्टम के बारे में पूछे मेडिकली, सो 7 कंटिन्यू। ये मैरिड है, सिंगल है, तो इस केस में ये एप्लीकेंट मैरिड है। अगर सिंगल है तो आप सॉरी अब मैरिड है, ओके, इस केस में एप्लीकेंट पूछ रहा है कि ये मैरिड है या सिंगल है, तो इस केस में सिंगल है। अगर मैरिड है तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे और डिटेल देंगे अपने कॉमन लॉ पार्टनर या आपका जो भी स्पाउस है। ठीक है, सिंगल, 7 कंटिन्यू। अगर ये मैरिड हैं तो अगर इनके चिल्ड्रन हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे चिल्ड्रन की डिटेल देंगे। तो इस केस में ये क्लाइंट सिंगल है, तो नो। I understand that I am not declaring any natural adoption or any step children. So अगर आपने नो किया है तो मीन्स कि आपका कोई अडॉप्शन वगैरह नहीं है, कोई अडॉप्टेड चिल्ड्रन और कोई स्टेप चिल्ड्रन। ओके, 7 कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे आपसे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप पेरेंट का डिटेल दे दें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम फादर का देंगे, मोहम्मद इकबाल फॉर एग्जांपल, रिलेशन फादर, डेट ऑफ बर्थ इनका यहाँ पे मेंशन कर दें 1965 अक्टूबर फॉर एग्जांपल 8। पेरेंट्स अगर ताहयात है तो यहाँ पे जो है ना उनका डेट ऑफ बर्थ सारा दे दें। अगर फोर्थ हो गए हैं तो यहाँ पे आप दिस पेरेंट इज डिजीज यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, ये बैंक मैनेजर, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस, आपके साथ रह रहे हैं, से यस। अगर नहीं है तो आप एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो इस केस में यस। विल दिस पेरेंट कम विद यू टू कनाडा, ये पेरेंट्स जो आपके फादर है आपके साथ कनाडा जाना चाह रहे हैं, तो से यस अगर जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो से नो। सेव। एक और पेरेंट जो ऐड करेंगे हम, वो है मदर, सॉरी लास्ट नेम इकबाल। ठीक है, रिलेशनशिप मदर। ठीक है, इनका भी आप डेट ऑफ बर्थ जो है ना मेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी आप एड्रेस लिख दें। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यूनिवर्सिटी टीचर। डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस विद यू, आपके साथ रह रहे हैं, यस। और आपके साथ कनाडा जा रहे हैं, नो नहीं जा रहे। सेव। 7 कंटिन्यू। आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल इस क्लाइंट की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और यहाँ पे आप दोनों को इंग्लिश ही सिलेक्ट करके गो अहेड करें। 7 कंटिन्यू। ईमेल आपसे मांग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप अपना ईमेल दे दें, जो भी आपका ईमेल है, मोहम्मद gmail.com। ठीक है, 7 कंटिन्यू। टेलीफोन नंबर आपसे मांग रहा है, कोई भी आपका जो फ़ोन नंबर है सेलुलर और जो भी है। ठीक है, 392-313। अब इस तरह फ़ोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, मैंने डमी नंबर लिखा है, आप कोई भी फ़ोन नंबर दे दीजिए जो आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। सेव करें। 7 कंटिन्यू। तो ये है एंड में आपका जो समरी, इसको कहते हैं समरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। जो भी आपने डेटा पुट किया आप उसका इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शो होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपका फुल नेम, आपका सारा डेटा आपसे पूछा जा रहा है। एक्सपेंड ऑल पे करेंगे तो ये सारे के सारे खुल जाएंगे आपके सामने, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप उसको उसमें फ़ोन नंबर जो है ना, फॉर एग्जांपल हमने इसको चेंज किया तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ़ोन नंबर। सेव एंड कंटिन्यू। तो ये फिर समरी पे जाएगा। ठीक है, ये समरी है आपका, जो आपने एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करें तो ये आपको डेटा
मेंशन होगा, डेटा शो होगा, ठीक है। ओके, सो 7 कंटिन्यू। तो ये आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। ये सारे आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिलअप करने हैं, अटैच करने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, फंड्स, प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में ये डिटेल भी इन्होंने मेंशन की कि बैंक सर्टिफिकेट, चेक, जो भी आपके पास है, रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ पे आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। ये जब आप इसको अटैच करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और आप कंटिन्यू करेंगे तो उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ़ी का। आप फ़ी पे करेंगे जो कि 185 कैनेडियन डॉलर। उसके नेक्स्ट स्टेप आप डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करेंगे, कंप्लीट करके अपलोड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपने ये सारे स्टेप क्लियर किए तो यहाँ पे ये कंप्लीट शो करेगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आप पोर्टल के थ्रू कनाडा का विजिटर वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ईमेल ये मेंशन है आपके सामने, ठीक है। आप इस पे कोई भी क्वेश्चन करें, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। आप कमेंट में मेंशन करें, आपको फ़ौरन मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर आपने एग्जिट करना है, एग्जिट पे क्लिक करें क्वेश्चनरी, तो ये बैक टू सेम डैशबोर्ड पे जाएगा जहाँ पे हमने पहले एप्लीकेशन क्रिएट की है, ठीक है। ये शो ऐसे होगा, मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। सो ये हमारी एप्लीकेशन है और ये जो नॉट अवेलेबल, इसको जस्ट डिलीट करें। अगर आपने एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक की तो आपको यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है अभी और ये वैलिड रहेगा 60 डेज़ के लिए। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आज की डेट में हमने क्रिएट किया 7 फरवरी। तो आप देख लें, ये सिंपल प्रोसेस है, आप इसको जो है ना खुद से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।